मध्य प्रदेश में संतों की बातें होती हैं। पर्ची इन दिनों मध्य प्रदेश में फेमस है कई बातों को लेकर। हमारे साथ में गुरु शरण जी महाराज पंडोकर सरकार मौजूद हैं। गुरु जी, जिस तरह से आज के समय में देखने में आ रहा है अंधविश्वास की बात और विश्वास की बात और सनातन धर्म की बात, तो क्या ये विश्वास और अंधविश्वास में लोग अब कंफ्यूज हैं थोड़ा सा? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, साधुवाद देने के पश्चात, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी मनोरथ पूर्ण हो। देखिए, अंधविश्वास और विश्वास श्रद्धा का विषय है। बहुत एक बीच में अंधेरे में और प्रकाश में एक माइनर रेखा है। सूर्य उदय होते ही प्रकाश हो जाता है और सूर्य अस्त होने पर ही अंधेरा हो जाता है। तो जैसे जिसकी ज़िंदगी में अंधेरा है वो प्रकाश चाहता है और उसके अंदर श्रद्धा है तो अंधेरे से उजीला हो जाएगा। और जो अंधेरे में रहना चाहता है उसके विश्वास ही नहीं है तो अंधेरे में रहेगा ही। तो आस्था और श्रद्धा का विषय है। हम यहाँ इतना ही कहेंगे इस समय, अश्रद्धा किसी पे भी व्यक्त की जा सकती है, किसी के प्रति भी अविश्वास जताया जा सकता है। जब तक किसी का परीक्षण ना कर लिया जाए, किसी को जान नहीं लिया जाए, जब तक किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो जिसको भी लगता है कि ये अंधविश्वास है, तो भारतवर्ष में ही मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जिला दतिया है। जिला दतिया में आने वाली तहसील भांडेर है। भांडेर तहसील के अंतर्गत आने वाली पंचायत ग्राम पंडोखर है, जिसमें हनुमान लला का झंडा 32 साल से घूम रहा है। और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भक्तों ने बुलाया वहाँ वहाँ दरबार लगा। अब तो दरबार लगाने का मन ही नहीं रहा, क्योंकि जो मैं बाहर करना होता है, जो मैं पंडोकर धाम की भूमि पर निरंतर करता हूँ, आने जाने का समय बचता है। और दरबारों में ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात 50, 100, 200 लोगों से हो सकती है। पंडोकर धाम में हम प्रतिदिन 400, 500 लोगों से मिलते हैं। तो जो हमको धाम में करना होता है वो बाहर करना होता है, इसलिए अब हमने बाहर जाना बंद कर दिया। और जिनको लगता है कि ये अविश्वास है और अंधविश्वास है, तो हम भी समर्थन करते हैं कि अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। कैसे अंधविश्वास खत्म हो उसका परीक्षण किया जाए। पंडोकर धाम आकर के जो उनके पास सर्टिफिकेट देने की क्षमता हो और जो कह दें कि नहीं मैं जान लूंगा, मैं पहचान लूंगा और मैं एक बार कह दूंगा वो दुनिया मान जाएगी, तो आइए पंडोकर धाम स्वागत करता है। और आप देख लीजिएगा पंडोकर सरकार क्या है, दूध का दूध पानी का पानी। बेटा, अभी एक बात चली थी बहुत समय से, बागेश्वर धाम को लेकर चल रही है, उनकी पर्चियों को लेकर चल रही है। उसको लेकर नागपुर की एक संस्था ने उन्हें चैलेंज भी दिया था। वो चैलेंज को आपने भी एक्सेप्ट किया था, तो आगे क्या आप जा रहे हैं, क्या होगा आगे? देखिए, आपने एक पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि पर्चे बनाने की विधि और पर्चा बनाने का सिलसिला लंबे समय चल रहा है और आजकल इसकी बाढ़ आ गई। आपने ये कहा भी। मैं आपको बता दूं कि पर्चा भारतवर्ष में मात्र पंडोखर धाम ही एक ऐसा स्थल है जहां पर्चा बनाया जाता। और इसके पहले मात्र पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री शांतिदास जी महाराज, श्रुतिदास जी महाराज, संत श्री टेंगुरिया दास जी महाराज के द्वारा ही पर्चा लिखे गए हैं बरहा भूमि पर। और उसके पहले कोई भी पर्चा नहीं लिखता था। और उसके बाद जो पर्चा बनाने की और लोगों के मन की बात को लिखने का जो विधा चली है कली काल में, वो पंडोखर धाम और बरहा धाम से चली। और बरहा धाम की ही शाखाएं पूरे भारतवर्ष में है। कोई दीक्षा प्राप्त हैं, कोई स्थान से मान्यता प्राप्त हैं, कुछ स्थान को मानने वाले लोग हैं और कुछ इसी में वही भी लोग मिक्स हो गए हैं जिनके पास पर्चा बनाने की कोई विधि नहीं है, मात्र बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी भी पकड़े जा सकते हैं, ये कभी उनकी ट्रिक सामने आ सकती है। इससे मुझे कोई लेना नहीं है। पंडोकर सरकार स्वतंत्र पीठ है। एक बार जब भी किसी पर उंगली उठे या कोई पकड़ा जाए तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पंडोकर धाम आके जरूर देखना, तो सीधा सीधा अंधविश्वासी लोगों के गाल पे तमाचा लगेगा। आपने अंधविश्वासी की जो बात कही, आपने कहा भूत पिशाच को लेकर, अंधविश्वास को लेकर 80% लोग ऐसे हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऐसे लोग हैं, तो क्या है अभी भी ऐसे? देखिए, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। जैसा हनुमान चालीसा के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत, देवी पुराण के अंतर्गत, विभिन्न पुराणों श्रीमद् भागवत आदि में भी भूतों की चर्चा आई है कि भूत प्रेत होते हैं, बेत पैताल होते हैं, गंधर्व नाग आदि किन्नर होते हैं। ये सभी प्रेत योनि के 84 लाख योनियाँ जो हैं, भिन्न भिन्न योनियों का स्थान है। और साथ ही भैया शांत रहिए, भूत प्रेत के नाम पर बहुत लोग घर में झंझावादी कलेश के कारण, घर की व्यवस्था न संभालने पर, समर्थ न होने पर एक्टिंग करते हैं। जैसे कुछ लोग दाढ़ी रखा लेते हैं, पीले वस्त्र पहन लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, धुनी अपने लेते हैं, और जो कि उनके पास कोई संतत्व नहीं है, मात्र घर के काम दाम से बचने के कारण, घर की जिम्मेदारी के
ना निभाने के कारण वो संत बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। तो लेकिन वो भी संतों में मिल जाते हैं, तो पूजा उनकी भी होने लगती है, लोग उनके भी पैर छूने लगते हैं। तो ऐसे ही भूत प्रेत से जो पीड़ित परेशानी परिवार के जो घर हैं, वो वास्तविक मंत्रों से, मंदिर में जाने से और झाड़ फूक करने से ठीक हो जाते हैं। जो कहीं ठीक ही नहीं होते, वो सेल्फ हैं, जब भी आना चाहें तब आ जाते हैं, जब जाएं जब चले जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर में कामचोर होते हैं, जिनके कुछ ना कुछ और भी काम होते हैं, जिनको मिलने मिलाने के लिए बड़ा काम आता है। तो ऐसे लोग भूत की एक्टिंग करते हैं। आपने एक मुद्दा उठाया, अभी सनातन की धर्म की बात चल रही है, लेकिन आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। क्या राम राज्य, कैसा राम राज्य? देखिए, राम राज्य में सबके लिए होता है। सर्वधर्म संभाव शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। परमात्मा सबको एक साथ देखते हैं, चाहे कोई जाति पंथ, कोई किसी मठ मजाब को हो। परमात्मा किसी का विरोध नहीं करते, परमात्मा के ही सब अंश हैं, परमात्मा के ही सभी जीव हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जगह पर मैं तो ये कहूँ, राम राज्य स्थापना हो तो औतिक भारतीय संस्कृति, जो हिंदुत्व की वसा है, जो भारतीय सनातन की व्यवस्था, जो आर्यावर्त की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। पहले राम राज्य की स्थापना हो तो हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिक उसके पीछे आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि विवाद की स्थितियां बढ़ेंगी। क्योंकि ये भारत भूमि सर्वधर्म संभाव का केंद्र है, यहाँ सर्व जाति पंथ के लोग रहते हैं। इसके ऊपर बीड़ा कौन उठाएगा? यदि कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाए, तो हम भी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि हिंदू राष्ट्र ना हो? कौन नहीं चाहता गौ माता ना हो? हम भी चाहते हैं गौ माता का दर्जा प्राप्त हो, उनको उनकी देखरेख हो, हमारे भारत भूमि में सबकी देखरेख हो, और हिंदुत्व की धारा बहे, सनातन की धारा बहे, राम राज्य की स्थापना रहे, कोई किसी से ईर्ष्या ना करे। हम यही चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं राम राज्य की स्थापना हो, हिंदू राष्ट्र आप से आप हो जाएगा। आपने एक बीच में विवाद के शब्द उपयोग किया, तो आज के समय में बहुत सारा हम यूट्यूब और तमाम जगह देख रहे हैं, आपको और बागेश्वर जी को लेकर कई बार विरोधाभास की बातें निकल के आती हैं। तो ये फैलाया जा रहा है विरोधाभास या है? देखिए, हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध किसी से नहीं है, चाहे वो बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र जी हो, चाहे हमारे अवध शास्त्री जी हो, अवध सरकार, चाहे लहरन सरकार हो, चाहे उसी क्षेत्र में ब्रह्मेश्वर हो। ये सब कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। कोई कन्या विवाह करा रहा है, तो कोई श्रीमद् भागवत कथा करा रहा है, कोई राम कथा करा रहा है, कोई कन्या भोज करा रहा है, कोई वृद्धों को तीर्थ यात्रा भेज रहा है, कोई अपने धाम में रह कर के ही गरीबों का वस्त्र वितरण कर रहा है। तो ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। मात्र हमारा विरोध उनसे होता है जो मात्र भारत भूमि की सनातन की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर अंगुली उठना चाहिए, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, उनका शोध होना चाहिए। हम आपके माध्यम से कभी बताएंगे और भी कि इसका एक संगठन होना चाहिए। हमारे 4 शंकराचार्य गद्दी है भारतवर्ष में, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। कहीं रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा है, तो कोई कह रहा है शंकराचार्य नकली है। तो ये क्या है? विडंबना है। तो ये विडंबना के चलते कालनेमी स्वरूप जो आवरण पहने हुए ढोंगी लोग जो हैं, ये कोई पर्चा लिख रहा है, तो कोई छड़ी घुमा रहा है, तो कोई वज्र हनुमान जी का मुष्टका घुमा रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, सनातन को नुकसान होगा, सनातन की स्थितियां बिगड़ेंगी, हमारे धर्म की आलोचना होगी। और जो वामपंथी के लोग हैं, कम्युनिस्ट धारा के लोग, विचारधारा के लोग हैं, वो सनातन पर अंगुली उठाएंगे, और धीरे धीरे मठ मंदिरों की विडंबना होगी। मठ मंदिरों में अनेक प्रकार के पापाचार उपनेंगे। क्यों? जब साधु संत ही नहीं रहेंगे, अच्छे साधु संतों का सम्मान नहीं होगा, ब्राह्मणों आचार्यों का सम्मान नहीं होगा, विद्या का सम्मान नहीं होगा, तो कौन पूछेगा? तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन है, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ईटीवी के माध्यम से, और सभी दर्शक भाइयों से मैं यही कहूँगा कि व्यक्तिगत जब भी किसी के ऊपर अंगुली उठे तो व्यक्तिगत ही उसका मुद्दा रखा जाए, एक साथ सबके ऊपर अंगुली ना उठाई जाए। नहीं, ऐसी बात है तो इसके लिए एक संगठन होना चाहिए, इसकी एक धर्म संसद होना चाहिए। यदि हमारे 4 शंकराचार्य जो हमारे चारों पीठों के हैं, जगन्नाथपुरी के हैं, हमारे आपके द्वारका पीठ के हैं, श्रृंगेरी पीठ है, आदि ये चारों शंकराचार्य भगवान से हमारा निवेदन है, जिन गद्दियों बैठे, इसका गठन किया जाए, इसका परीक्षण कराया जाए। और नहीं है तो शासन से भी मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, मध्य प्रदेश शासन से भी और केंद्र सरकार से भी, कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए।
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को सोचना चाहिए कि आने वाले समय में सनातन को सुरक्षित रखना है तो पाखंडवाद खत्म करना पड़ेगा। इसके पीछे एजेंसियां लगाओ, चाहे वो पंडोकर सरकार दरबार हो या कोई भी दरबार, उसका परीक्षण होना चाहिए और जो सफल हो उनको चिन्हित करके लोगों को दिशा देना चाहिए, उनका प्रचार होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के जितने भी हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं उसमें उन स्थानों को जोड़ना चाहिए जिससे लोगों को रहे कि मध्य प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया है और यहां जाकर के जाएं, ये प्रमाणिक और तीर्थ स्थल है और यहां जो बताया जाता है वो सही बताया जाता है। यहाँ ज्योतिष के विद्वान है या गणित के विद्वान है या धर्म ग्रंथ के ऊपर जो मठ मंदिरों के जो पुजारी पंडा है, इनके नाम अंकित किए जाएं तो बहुत अच्छा और बेहतर होगा। अंतिम सवाल यहाँ पे बनता है, क्योंकि दर्शक जो होते हैं ये बहुत जिज्ञासु होते हैं इस चीज़ को लेके। सभी का अधिकतर सवाल यही आता है कि ये पर्चियाँ बनती कैसे हैं, क्या शक्तियाँ हैं, या कान में कोई बोल जाता है क्या? क्योंकि जहाँ जहाँ बनती हैं हर व्यक्ति का यही प्रश्न आता है कि ये पर्चियाँ बन जाती हैं, कोई कान में बता रहा है, कोई सिद्धि है? देखिए, मैं आपको बता दूं पर्ची बनती कैसे है। पर्ची तो आप भी बना सकते हो। पर्ची में लिखा क्या जा रहा है पहले तो ये देखो ना। हम ये देखना चाहते हैं, हमें तो कष्ट ये होता है कि आज देश का चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया एक यदि बेवकूफ़ बनती है, मीडिया के ऊपर नजर रहती है लोगों की कि भाई मीडिया क्या कह रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कह रही है, प्रिंट मीडिया क्या कह रही है। ऐसे किसी का समाचार नहीं छपना चाहिए, ऐसे किसी का टेलीविजन पर नहीं जाना चाहिए जब तक उसका शोध ना कर लिया जाए। तो पर्चा लिखा कैसे जा रहा है, पर्चे में है क्या, पर्चे में ताकत क्या है, पर्चा क्या कह रहा है। पर्चे तो आप भी लिखो, आप भी लिखो, कोई पर्चा होगा तो हम नहीं जानते कि कोई पर्चा लिखता है। पंडोकर सरकार बरहापीठ परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज के यहां से ये प्रथा चली है और यहीं की प्रथा के द्वारा शिष्य निकले हैं, भक्त निकले, और उसके बाद कुछ नकलची लोग आ गए हैं जो पर्चा लिख रहे हैं। हमने पर्चा लिखते हुए अपने सामने किसी को नहीं देखा। यदि जिस दिन सामने आमने होगा मैं बता दूंगा वो लिख कैसे रहे। हाँ, रही विद्या का सवाल तो किसी के पास कन पिशाचनी हो सकती है, किसी के पास जिंद भी हो सकता है, किसी के ऊपर हनुमान जी की कृपा भी हो सकती है, माता काली दुर्गा जी की कृपा हो सकती है, किसी देवी देवता पितरों की कृपा हो सकती है, पूर्वजों की कृपा हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे यहाँ काला जादू चलता है, बंगाल का जादू। तो बंगाल के जितने भी जादू आजकल चलता है, आप यूट्यूब के माध्यम देखो, उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई मैजिक होता है। तो हो सकता है कोई मैजिक कर रहे हो, इसलिए इस पर शोध होना चाहिए। मैं कुछ संस्थाओं का समर्थन भी करता हूं। यदि कोई किसी पर उंगली उठाता है तो पहले सिद्ध करें, अन्यथा उंगली ना उठाएं। यदि दम है कि आप उंगली उठाएंगे और सिद्ध कर देंगे तो बिल्कुल मैदान में ताल ठोक के आना चाहिए। और हम तो कहते हैं ऐसी संस्थाएं जो हैं, हम सबके लिए पंडोकर सरकार आमंत्रित करते हैं, पंडोकर धाम आए और हम उनके बताने के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर गुरुशरण जी महाराज पंडोकर सरकार थे, उनका कहना है कि आज के समय में सनातन से पहले राम राज्य की स्थापना की ज़रूरत है। अगर राम राज आ जाता है तो निश्चित तौर पे सनातन धर्म आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जो पर्ची लिखने की बात है उस पर उनका यही कहना है कि पंडोकर पीठ जो है दतिया के पास, वहाँ से इस पर्ची लिखने की शुरुआत हुई थी और अधिकतर जो लोग हैं वो सिर्फ एक चोला ओढ़े हुए रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पर्ची लिखते क्या हैं वो खुद भी नहीं जानते और सिर्फ लिख देते हैं। इसलिए इसके ऊपर पूर्ण रूप से शोध होना चाहिए। भोपाल से कैमरामैन फैजान के संग आदर्श चौरसिया, ATV भारत।